हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे रेडिएशन की। रेडिएशन में हम बात करेंगे सोर्सेज की, टाइप्स की, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की। सोर्सेज में हमारे पास रेडिएशन के सोर्सेज कैन बी नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास कॉस्मिक रेज आती हैं, एनवायरमेंटल आते हैं और इंटरनल आते हैं। कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो जनरली आउटर स्पेस में बनती हैं और एटमॉस्फेयर में एंटर करते करते ये वीकन हो जाती हैं एज दे पास थ्रू एटमॉस्फेयर। ऑर्डिनरी हमें 35 मिली रेडॉन पर ईयर एक्सपोजर होता है, पर हाई अल्टीट्यूड्स पे जैसे कि हमारे कमर्शियल पायलट्स होते हैं उनको 300 मिली रेडॉन पर ईयर का एक्सपोजर मिलता है। नाउ इन्वायरमेंट में हमारे पास होते हैं टेरेस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक। टेरेस्ट्रियल जो होते हैं उसमें हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि थोरियम, यूरेनियम, रेडियम एंड आइसोटोप ऑफ पोटेशियम K40। सॉइल, रॉक्स, बिल्डिंग्स से हमें ये मिलते हैं और नॉर्मली 50 मिली रेड पर ईयर का एक्सपोजर होता है टेरेस्ट्रियल में। इंडिया के सम स्टेट्स लाइक केरला में देर आर सम रॉक फॉर्मेशंस जिनमें यूरेनियम है एंड एक्सपोजर अबाउट 2000 मिली रेड तक पर ईयर चला जाता है वहाँ पे एक्सपोजर। एटमॉस्फेरिक में कुछ गैसेस होती हैं रेडियो एक्टिव जैसे कि रेडॉन एंड थोरॉन। अब रेडॉन जो होता है देयर एक्सपोजर इज़ वेरी स्मॉल अबाउट 2 मिली रैड पर ईयर। नाउ इंटरनल में भी देयर आर सम रेडियो एक्टिव मैटर दैट आर स्टोर्ड इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी में स्टोर होते हैं जैसे कि अब हमारे पास यूरेनियम है, थोरियम है, पोटेशियम है, स्ट्रोंटियम एंड सीजियम है। नाउ 25 मिली रेडॉन पर ईयर का एक्सपोजर देता है। ओवरऑल एक्सपोजर इज अबाउट 0.1 रैड पर ईयर। नेचुरल का हमारा 0.1 रैड पर ईयर होता है। नाउ विल टॉक अबाउट मैन मेड एक्सपोजर। मैन मेड में हमारे पास एक्स रेज आती हैं, हमारे पास रेडियो एक्टिव फॉल आउट्स आते हैं, हमारे पास मिसलेनियस आते हैं। एक्स रे में हमारे पास इट इज़ द ग्रेटेस्ट मैन मेड सोर्स ऑफ रेडिएशन। इसका एक्सपोजर हमारा पेशेंट को हो सकता है, टेक्नीशियन को हो सकता है एंड डॉक्टर को हो सकता है, रेडियोलॉजिस्ट को हो सकता है। 0.02 से 3 रैड पर ईयर तक इसका सिंगल एक्सरे का एक्सपोजर हो सकता है। रेडियो एक्टिव फॉलआउट्स में हमारे पास न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में रिलीज करता है हीट को, लाइट को, आयनाइजिंग रेडिएशन को, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जिसमें आइसोटोप ऑफ कार्बन, आयोडीन, सीजियम एंड स्ट्रॉन्टियम हमारे पास होते हैं। सीजियम एंड स्ट्रॉन्टियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये लार्ज अमाउंट में रिलीज होते हैं। इनका टी हाफ लाइफ है 28 एंड 30 ईयर्स तक। ये अर्थ में जा सकते हैं, ये एयर करंट में जा सकते हैं और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं अर्थ में। अब इसका एग्जांपल है जर्मनी, जहाँ पे कभी भी कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं हुआ बट स्टिल 33 मिली रेम्स पर पर्सन उधर रेडिएशन प्रेजेंट है। नाउ मिसलेनियस में हमारे पास आते हैं एवरीडे अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, रेडियो, वॉचेस। दे ऑल्सो रिलीज रेडिएशन पर दे दैट आर वेरी टू देर आर टू स्मॉल। नाउ टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप से पहले हम आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करेंगे। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब होता है एबिलिटी टू पेनिट्रेट द टिश्यू। आयोनाइजिंग रेडिएशन के टाइप्स में हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कॉर्पस्क्यूलर रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारे पास आते हैं एक्सरेज एंड गामा रेज। एक्सरेज हाई टिश्यू पेनिट्रेशन करते हैं, इज अबाउट 15 to 30 सेंटीमीटर दे कैन पेनिट्रेट। लेड एप्रन्स में इनकी बहुत लेस पेनिट्रेशन होती है और ये एक्सरेज आर मैन मेड। दिस इज द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम गामा रेज। गामा रेज की भी डीप पेनिट्रेशन होती है टिश्यूज में और ये एमिट होते हैं साइमल्टेनियसली by disintegration of radioactive material. Now we'll talk about corpuscular radiation जिसमें हमारे पास अल्फा रेडिएशन आती है और बीटा रेडिएशन आती है।
दे आर वेरी हार्मफुल, वेरी वेरी हार्मफुल, पर थैंक गॉड दे हैव लेस टिश्यू पेनिट्रेशन। ये इनकी बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें टिश्यू पेनिट्रेशन बहुत कम है। नाउ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हमारे पास होते हैं जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है। इसमें हमारे पास यूवी रेज और विजिबल लाइट। नाउ अब हम रेडिएशन यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। नाउ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल हम किसको बोलते हैं? एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, और इसको हम मेजर करते हैं बाय बेक्यूरियल। बेक्यूरियल का मतलब होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एंड बेक्यूरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 27 पिको क्यूरी, जो पहले यूज किया जाता था एज ए यूनिट। नाउ अब हम बात करेंगे पोटेंसी ऑफ रेडिएशन हम किस टर्म्स में मेजर करते हैं। सो सबसे पहला टर्म इज रंटगन, सेकेंड इज रैड एंड देन रैम। रंटगन क्या होता है? यूनिट ऑफ एक्सपोजर अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो कि एयर में प्रेजेंट है, दैट इज नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड इन 1 ml ऑफ एयर। नाउ रैड का मतलब होता है टिश्यू ने कितना एब्जॉर्ब किया, कितना यूनिट जो होता है हमारे बॉडी टिश्यू ने एब्जॉर्ब किया। रैम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ एब्जॉर्ब डोज प्लस मॉडिफाइंग फैक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं। जनरली जो हमारा एक्सरे होता है और गामाज रेज होती है, क्योंकि इनमें हाई टिश्यू पेनिट्रेशन होती है, इसलिए रैड और रैम ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यू यूनिट्स दैट वी यूज, international system of units that we use. First is coulomb per kg, Gray and Stewart. Coulomb is equal to Röntgen. coulomb का मतलब होता है एयर में कितना एक्सपोजर है, और ग्रे का मतलब होता है अब्जॉर्ब डोज कितनी है, और स्टीवर्ट में हम रेम को बेसिकली रिप्लेस करें स्टीवर्ट से। रंटगन इज इक्वल टू 2.58 इंटू 10⁵ कोलम, 1 rad इक्वल्स टू 0.01 ग्रे एंड 1 स्टीवर्ट इक्वल्स टू 100 rem. Now we'll talk about dose equivalent. So one dose equivalent is equal to gray into कितना quality of factor है. So क्योंकि सारी रेडिएशन का बायोलॉजिकल इफेक्ट सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट पर यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इसलिए हम डोज मेथड यूज़ करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स इन रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। सो सबसे पहले हमारे पास होते हैं सोमैटिक इफेक्ट्स एंड देन वी हैव जेनेटिक इफेक्ट्स। सो सोमैटिक इफेक्ट्स में हमारे पास इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं और डिलेड इफेक्ट्स होते हैं। इमीडिएट इफेक्ट में हमारे पास होता है रेडिएशन सिकनेस एंड एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, है ना। दीज इमीडिएट इफेक्ट्स हैपन वेरी फास्ट immediately that occurs after exposure to रेडिएशन। सो हम रेडिएशन के बारे में जानेंगे कि कितने एक्सपोजर कितने रैड से कितना इम्पैक्ट पड़ता है। सो लेस देन 5 रैड पे देर इज नो इफेक्ट, नो इमीडिएट इफेक्ट। 5 to 50 रैड पे स्लाइट ब्लड चेंजेस आते हैं। 50 to 150 रैड पर नॉजिया फटीक ये सब हो सकता है। 150 से 1100 रैड तक डेथ हो सकती है विद इन 2 वीक्स, एंड 1000 से 2000 रैट्स तक अगेन डेथ हो सकती है विद इन 1 वीक, और मोर देन 2000 पे डेथ इज सर्टेन, डेथ विल डेफिनेटली आपका। नाउ समटाइम्स अप टू 1000 रैट तक क्या होता है डिस्ट्रक्शन हो जाता है बोन फॉर्मिंग ऑर्गन्स का, जनरली व्हाट हैपन्स। एंड अगर डोज लोअर एंड पे हो तो हम सेव भी कर सकते हैं एंटीबायोटिक ट्रांसफ्यूजन एंड आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स। अब डिलेड इफेक्ट में हमारे पास ल्यूकीमियाज होते हैं, कार्सिनोजेनेसिस, फीटल डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज, शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ हो सकती है। नाउ जेनेटिक में हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशंस एंड पॉइंट म्यूटेशंस कैन अकर। रेडिएशन की बात, रेडिएशन प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं? जनरली जो मैन मेड रेडिएशन है मोस्टली उनसे हम प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स को। तो मैन मेड रेडिएशन हमारे पास जो उसकी परमिसेबल डोज है दैट इज़ 5 रैड पर ईयर। सो मेनली एक्सरे है जो मैन मेड रेडिएशन है दैट कैन इम्पैक्ट अस। सो इससे हम प्रोटेक्शन करते हैं बाय वियरिंग लेड एप्रन्स एंड लेड शील्ड से। लेड एप्रन की विड्थ अबाउट 0.5 mm होनी चाहिए, और ये 90% इंटेंसिटी रिड्यूस कर देता है रेडिएशन की। नाउ फिल्म बैच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डोजीमीटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेजर करता है कि कितना रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया है पर्सन पे। सो हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पीरियोडिक एग्जामिनेशन होनी चाहिए वर्कर्स की, और रेगुलर वर्किंग आवर्स होने चाहिए उनके लिए।
and there should be provision of holidays if there is more exposure. So radiation hygiene is also very important. That term we are currently using for, okay, let's revise. So रेडिएशन के सोर्स होते हैं नेचुरल, मैन मेड. नेचुरल में कॉस्मिक, एनवायरमेंट, इंटरनल. मैन मेड में एक्सरेज एंड रेडिएशन फॉल आउट एंड मिसलेनियस. टाइप्स में हमारे पास EMR होते हैं, एक्सरेज एंड गामा रेज, हाई पेनिट्रेशन, कॉर्पस अल्फा एंड बीटा, हाईली हार्मफुल. यूनिट्स में हमारे पास बेक्यूरियल 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, रंटगन, रैड एंड रम. रंटगन एक्सपोजर, रैड एब्सॉर्प्शन के बारे में, प्लस अदर फैक्टर्स रेम के बारे में बता. ऐसा यूनिट्स कॉलम ग्रे एंड स्टीवर्ट. बायोलॉजिकल इफेक्ट्स में सोमैटिक एंड जेनेटिक. सोमैटिक में हमारे पास इमीडिएट इफेक्ट्स एंड डिलेड इफेक्ट्स. इमीडिएट में एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, रेडिएशन सिकनेस हमारे पास आता है, एंड डिलेड में हमारे पास ल्यूकेमिया, कार्सिनोजेनेसिस, फीटल एबनॉर्मलिटीज एंड शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ. जेनेटिक में क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन. प्रोटेक्शन में लेस देन 5 रैड पर ईयर लिमिट होनी चाहिए, और लेड एप्रन्स, लेड शील्ड्स, पीरियोडिक एग्जामिनेशन वर्क कार्ड्स, फिल्म बैच या डोसीमीटर आर इम्पॉर्टेंट.